सवाल है कि हमारा पुश्तैनी मकान है जिसमें हमारे माताजी ने उसके सामने एक जो है खेत है और करीब 25-30 साल पहले हमारे माताजी ने ज़मीन खरीदी थी। तो देखिए जो भी वहाँ पे है, लेकिन ज़मीन जो खरीदा गया वो 25 से 30 साल हो गया है खरीदे हुए, और ज़मीन अब जो है उसे ज़मीन का जो मालिक था वह खत्म हो गए, मतलब वो डेड कर गए होंगे और उसकी पत्नी अब जो है मुकर गई। हमारे पास कोई लिखित पेपर नहीं है, फिर भी हम जो है यहाँ पे मालकिन अब तीसरे व्यक्ति को खेत बेच जो हमें ज़मीन रास्ते के लिए पर जो है यहाँ के लिए खरीदा था वह भी ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। उपाय बताएं। अब हमें उपाय बताएं क्या करें और रास्ता है ना किसी तरीके से मिल जाए। बिल्कुल रास्ता मिलेगा। देखिए अगर आपके पास गवाह है उस चीज़ों के लिए, ठीक है, एक तो पहले पंचनामा तैयार कर लें कि ये चीज़ आपने ज़मीन खरीदी, तैयार कर लें कि ये चीज़ आपने ज़मीन खरीदी, गलती आपसे हुई ये बात तो माननी पड़ेगी। कि इतना लंबा समय जो है आप जाके कानून में भी कहेंगे कि हाँ इतने लंबे समय से आप जो है, एक तो ठीक है कब्जे में है तो वो आपका एक अलग यहाँ पे है, लेकिन आप कानून में क्या जाके कहेंगे, आपके पास कोई दस्तावेज तो है नहीं। लेकिन फिर आप एक पंचनामा तैयार करवा लीजिए कि उसमें जो है आपका ये ज़मीन वर्षों से कब्जा है और बेचा गया और रजिस्ट्री नहीं किया जा रहा, तो उस आधार पे आपको केस फाइल करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि पहले संबंध अच्छे थे, उस हिसाब से 20-30 साल पहले से हाँ ज़मीन आपको कब्जा नहीं देना करने। हाँ अगर आपका ज़मीन वो व्यक्ति कब्जा कर लेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपका जो ज़मीन है वो किसी तरह से कब्जा ना करे और आपका केस फाइल हो जाए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ट्राई करना है। तो ये अगर आपका हो जाता है, और दूसरा कि आपके पास दस्तावेज तो कुछ है नहीं, तो कम से कम एक पंचनामा लेके भी तो जाएंगे कि ये जो है ग्रामीण के लोग ये सहमत हैं, ये कह रहे हैं, कागज तैयार किए, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लेकिन आपको कोशिश करना है, हो सकता है कि आपके फेवर में वो जो है रिजल्ट आए। अगला सवाल है कि जय हिंद सर, पहले जो है ये सवाल पूछा था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 21 डिसमिल ज़मीन है, 3 आदमी का हिस्सा है जिसमें से एक व्यक्ति 10 डिसमिल ज़मीन किसी के नाम जो है कर दिया है। ज़मीन पैतृक संपत्ति है, 3 भाई का हिस्सा है, सर्वे में बराबर जो करने के लिए कि बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अगर किसी को बेच दिया है तो वो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, किसी के नाम कर दिया गया तो सर्वे में अगर आप चाहेंगे उसको बराबर करना तो नहीं करवा सकते, इस बात को आप समझ लें। इसलिए कि 21 डिसमिल आपका ज़मीन है, अगर उसमें से 10 निकल गया तो 11 का ही अब वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हो सकता है कि सर्वे में अगर मान लो वो भाई भी उसमें रिजिड हो जाए तो भी जो है आपका 11 ही टोटल बचा, 10 तो उससे निकल गया, तो 11 में ही 2 भाई का होगा। लेकिन आप जो है इसको तुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये बेच दिया गया है तो एक बार आप जो है इसको इस जो कि ये है, अगर उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो मुटेशन जो है तोड़ने के लिए आप JCLR में एक बार पहले केस फाइल कर लें। ठीक है, को वहाँ पे जो भी मुटेशन का हुआ उसका हुआ है, अगर वो गलत तरीके से हुआ है, उस पर मतलब उसका तरीका सही नहीं है और ज़्यादा समय नहीं हुआ तो आपका वो टूट सकता है वहाँ से। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर जो है आवेदन करें। सवाल है कि 1973 में जो है पिताजी ने घर के बैक साइड में जो है खाली ज़मीन खरीदा, माताजी के नाम पर लिया था। ज़मीन अभी उसी अवस्था में है, पिताजी जो है नहीं रहे, ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। उस ज़मीन का जो है यहाँ पे में उसका जो है परिवार का नाम दर्ज है, बिल्कुल उसका नाम ही दर्ज होगा, दाखिल खारिज होगा तभी उसका नाम हटेगा। नाम दर्ज है, बिल्कुल उसका नाम ही दर्ज होगा, दाखिल खारिज होगा तभी उसका नाम हटेगा। ठीक है, जिससे मेरे पिताजी ने लिया था। अब जो आपको क्या करना है कि आपका जो देखिए आपका ज़मीन तो 1973 का है, तो बहुत पुराना है मामला। उसमें अगर नया खाता तो हो सकता है नया तो दर्ज नहीं होगा, सारा पुराना ही दर्ज होगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो एक बार अधिकारी से मिलें। ठीक है, CO साहब से मिलें, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वहाँ से। ठीक है, तो इसलिए आप जो है तुरंत इसके लिए सिविल में ही आप जो है कोर्ट से ही उसका ऑर्डर करवा लें ताकि आपका दाखिल खारिज हो जाए। ठीक है, पुराना वाला जो है ना कोर्ट से ऑर्डर के बाद आपका दाखिल खारिज होगा, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, अब चाहे तो एक बार अधिकारी के पास भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पुराना जो भी है ना खाता खेसरा से संबंधित वो सारा मामला अब सिविल को ही देखने को दे दिया गया है, तो इसलिए हो सकता है कि आपका वहाँ से कोई भी निर्णय नहीं निकले।
तो इसलिए आप सिविल का डिग्री आप आसानी से ले पाएंगे, पास रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है ही, ठीक है। और उस हिसाब से जो है आपका किसी कारणवश जो है आप बताएंगे पिताजी तो है नहीं, दाखिल कर, जहाँ पे आपका एक वंशावली भी लगेगा ताकि दोबारा जो दाखिल खारिज होगा फिर आगे जो जनरेशन है उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सर हमारे 15 साल से एक आदमी की जो है खेती की ज़मीन खरीदी थी, दूसरा भाई जो केस कर दिया है, क्या देखिए 15 साल बीत जाने के बाद जो है अगर आप कोई केस करता भी है ना तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप जो खेत खरीदे हैं उसका दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल खारिज वो होना चाहिए, आपका दखल उस समय से बरकरार है। अब आप 15 साल के बाद इतना जो रजिस्ट्री वाली बात है ना कि आपका ज़मीन बिक गया, आपका ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया, आप 15 साल बाद आपको पता चला, तो ऐसा ये तो बहुत अजीब वाली बात है। हाँ, लेकिन कम टाइम में अगर ऐसा होता है तो रजिस्ट्री टूट जाता है, इस बात को आप समझ लें, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर ऐसा केस होगा कि गलत तरीके से ही जो है रजिस्ट्री कर दिया होगा कोई भाई ने, तो वो भी टूट भी सकता है। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद नहीं टूटता है। लेकिन अगर ये हिस्से वाली बात होगी कि मान लेते हैं कोई अपना हिस्सा जो है उसे ज़्यादा बेच दिया, ऐसा बेच दिया, तो वो एक अलग है, उसका और जगह उसका जो है मेकअप हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि 15 साल बाद वो टूट जाएगा। लेकिन अगर उसका हिस्सा ही नहीं था फिर भी बेच दिया, उस केस में टूट भी सकता है। अगला सवाल है कि मेरे जो ससुर के नाम पर ज़मीन है और जो है उसे पोती के नाम कैसे करें। ससुर का जो है डेथ हो गया है ना, और यहाँ पे उसके बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है, बिल्कुल आप जो है अगर उनका जो भी ससुर का जो भी वंशज होगा, मान लेते हैं ससुर का बेटा जो है वो मान लेते नहीं है या बेटी है, ठीक, जो भी है, तो वो होना चाहिए उसका पहले जो ट्रांसफ़र होगा। यानी अगर बात करें तो या जब डायरेक्ट अगर पोता के नाम से या पोती के नाम से ट्रांसफ़र होता है, जो भी इसके नाम से ट्रांसफ़र होता है, तो इसका तो मान लेते हैं नो ऑब्जेक्शन रहना चाहिए ना कि पहला अधिकारी कौन है, ये है, ये भी अधिकारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जो नाम ट्रांसफ़र आएगा वो बेटे और बेटी जो भी हैं वंशज हैं उनके नाम पे आएगा। तो अगर बेटा बेटी का एनओसी है तो फिर आ जाएगा। अगर मान लेते ये भी इस दुनिया में नहीं है, मान लेते ऐसा केस है, ऐसा कुछ है, कंडीशन है, तो उस केस में सबका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है डायरेक्ट जो है एक तरह से जो अपने जो बेटी या बेटा के नाम पे अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो आपको जो है कैसे ट्रांसफ़र करना होता है, यहाँ पे आप देखें आई बटन में आप यहाँ पे जो है आपको वीडियो का मिलेगा, उसमें कैसे जो है नाम को ट्रांसफ़र किया जाता है पूरा प्रोसेस बताए हुए हैं। तो एक बार जाकर उसको ज़रूर देखिए, उसमें सारा कंडीशन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा फिर से कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगला सवाल है कोई पैतृक संपत्ति को अपने जो है एक भाई जो है सीक्रेटली 40 साल हो गया खतियान में। देखिए अगर संपत्ति पैतृक होता है, ठीक है, पैतृक संपत्ति होता है तो उसमें जैसे दो पैतृक संपत्ति आया और एक भाई हो गया बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी हो, ठीक है, एक यहाँ पे छोटा भाई, अब ये खतियान इसी के नाम से बन गया, इस बात को आप समझ लीजिए, बन गया तो कुछ भी कर ले छोटा का, मान लेते नहीं मौखिक तौर पे नाम है बोलेगा हिस्सा नहीं देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ भी कर ले ये बड़ा भाई, संपत्ति पैतृक है, छोटा का हिस्सा होगा ही। सब बेच क्यों नहीं ले, सारा संपत्ति बेच ले वो, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा होगा ही, मतलब सारा बेचने के बाद भी हिस्सा होगा, ठीक है। मतलब कानून में इसलिए संपत्ति पैतृक है, वो किसी कारण बस बड़ा भाई के नाम पे आ गया तो बस उसका फिर यही होगा कि अगर नहीं देना चाहेगा तो कानून में जाना पड़ेगा, तो कानून में जाने के बाद भी उसको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा जिसमें न्याय मिलने के लिए, ठीक है। अगला 3 बेटा है और 3 बेटी है और जो है पिताजी ने अपनी खरीदी हुई ज़मीन अपने 2 सबसे छोटे बेटे के नाम कर दिया है, बाकी सब जो है लालची है, तो अगर कुछ जो है कंस्ट्रक्शन उसी ज़मीन पर जो है कराना हो तो क्या बाकी सब ऑब्जेक्शन करके जो है रुका सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो है गिफ्टेड है और इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और अगर जो पिताजी हैं वो अगर जीवित नहीं हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन उस पर लगा सकते हैं, तब ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते पिताजी जो है दाखिल खारिज एक तरह से वो भी हो गया है, पिताजी भी जीवित हैं, पिताजी उसी को फेवर करेंगे जिसके नाम से वो जो गिफ्टेड किया है जो भी किया गया, तो उस केस में दिक्कत वाली, इसलिए कि पिताजी का संपत्ति जो है वो खुद का अपना अर्जित है, सिर्फ
एक्वायर प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसके बाद जो है एक तरह से दाखिल खारिज पे तो ऑब्जेक्शन ही लगा देना है, तो उस केस में आप उसको हासिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्वजों के जमीन का जो है वो क्या नियम है? देखिए, पश्चिम बंगाल में भी जो जमीन का बंटवारा का जो भी कानूनी नियम है सरकार का द्वारा जो है वो हर राज्य में लागू है। कुछ राज्य के कंडीशन थोड़ा डिफरेंट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं, वो भी बेटी को लेकर है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंडीशन नहीं है कि उसमें जो हमारा एक तरह से कानून कहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पैतृक जो वंशज है पैतृक संपत्ति में, वो सबका समान अधिकार है, ठीक है। और थोड़ा इस्लाम में जो है कि जो बेटी है उसको भी अधिकार है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसमें अगर बात करें तो कम ज़्यादा का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो हिस्सा वाली बात है वो सबका, बेटा का भी बेटी का भी। तो बंटवारे का जो तरीका है वही कि आप दस्तावेज बनाइए और उसको ऑनलाइन कीजिए। जो भी वंशज हैं वो सारा कागज तैयार करा लें और कागज पे सारा खाता खेसरा सब कुछ मेंशन कर लें, और मेंशन करने के बाद जो है आप उसको ऑनलाइन एक तरह से कर लें, और उसके बाद अधिकारी के द्वारा उसको वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपके नाम से वो बंटवारा तैयार हो जाएगा, और आपके नाम आप जो है खुद अपना अलग अलग लैंड का टैक्स जो है पे करना शुरू कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर